हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो बात करने वाली हूं मैं आज दीमक उर्फ रामू काका के बारे में, जो कि डिट्टू रानी के भाई साहब हैं। तो जो दीमक और दिमकाइन है, इनका अलग ही कंटेंट चल रहा है और ये कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। दूसरे जो इनके परिवारजन के जो कंटेंट वाले लोग हैं उनसे थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, क्योंकि इनकी अभी नई नई शादी हुई है, जैसा कि मैंने कहा। और इनका खानदानी बिजनेस है। इनके खानदान में क्या होता है, जो पति होते हैं वो घर पर बैठे रहते हैं, सिर्फ खाते हैं, रोटी तोड़ते हैं और कैमरा लेकर आगे पीछे पत्नी के आगे पीछे घूमते हैं। और इनकी फिक्स एक लाइन होती है, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह क्या लग रही हो। ये इनके यहाँ की जो लाइन है वो वहां पर बोलते हैं। जो भमितवा है वो बोलता है, ओहो हो डिट्टो रानी। वैसे ही यहाँ पर बोलता है, अरे वाह 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 दिमकाइन। तो बस यही चलता है इनके यहाँ पर। ये इनका खानदानी जो बिजनेस है। लेकिन हाँ, पहले ऐसे दिन नहीं थे हमारे दीमक भाई साहब के, क्योंकि दीमक भाई साहब क्या करते थे कि उनके पास पत्नी नहीं थी ना, पत्नी नहीं ना थी। तो क्या करते बेचारे, भाभी से इतना ज़्यादा जोर नहीं चल पाता था। तो अंततः इन्हें हार मानकर अपनी जो डिट्टो रानी साहिबा हैं उनके घर पर रामू काका गिरी करनी पड़ती थी। कभी ये चाय सर्व कर रहे होते थे, कभी खाना सर्व कर रहे होते थे, और कई बार किचन में खड़े होकर एक दो रोटियां भी बेल सेक देते ही थे। लेकिन फिर क्या होता है, इनकी लाइफ में आता है एक टर्निंग पॉइंट, यानी कि चमत्कार हो जाता है और इनको कोई बेटी देकर चला जाता है। थोड़ी सी स्टोरी, बैक स्टोरी है यार, बहुत लोग बोलेंगे रिपीट कर रही हो, बट नए लोग भी आते हैं, पूछते हैं कौन है, तो यार उनके लिए है ना। तो ऐसे करके इसकी शादी हो गई। अब शादी हो गई तो इसने पत्नी से कंटेंट निकालना स्टार्ट कर दिया, इसका चैनल चल पड़ा। अब जब चैनल चल पड़ा तो अब ये बंदा डरने लग गया कि अगर मेरी पत्नी कमेंट सेक्शन पढ़ लेगी तो क्या होगा, अगर मेरी पत्नी मायके चली गई तो क्या होगा, कौन करेगा पीपी लिंक, कौन नए नए कपड़े पहन के नाचेगा, मैं अगर वो कपड़े पहनकर नाचूंगा तो मैं तो बहुत ज़्यादा भद्दा लगूंगा। तो ये सब इसके दिमाग में जो है ख्यालात दौड़ रहे थे। तो हाल फिलहाल इसकी पत्नी को जाना था मायके। अब ये मायके लेकर तो गया, लेकिन जिस स्पीड से ये वहां लेकर उसको गया उसी स्पीड से वापस लेकर भी आ गया। मतलब 10-15 दिन के लिए भी पत्नी इससे वहां छोड़ी नहीं गई। और जब ये लोग वहां से वापस आए तो सफाइयां पत्नी क्या दे रही थी, टाइम नहीं था, हमारे पास टाइम नहीं था। तो भाई सवाल ये होता है कि टाइम किस चीज में जा रहा है जो तुम्हारे पास टाइम नहीं था? तुमने एक्सप्लेन क्यों नहीं किया? ना तो तुम्हारे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, और अगर स्कूल जाते भी होते तो गर्मियों की छुट्टियां हैं। तो भाई टाइम किस चीज में नहीं था तुम्हारे पास, ये बिल्कुल भी किसी को समझ में आया नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि इसको लगातार कमेंट्स आई कि भाई तू तो अपनी पत्नी को इसलिए वापस लेकर आया क्योंकि तुझे वीडियो बनाने थे, तू वीडियो नहीं बना पाता। उधर उसके घर भी गया था तो पूरे घर का जो है टूर वूर सब वीडियो छाप कर ले आया। मतलब वहां से भी जो है ना कमाई करके आ गया। मतलब जो साजन चले थे ससुराल तो वहां से बढ़िया नोटों की गड्डी छाप कर निकले हैं। मतलब जो ससुराल वालों ने दिया होगा सो दिया होगा, ये अपने से भी वहां पर जो है आ गए हैं करके। जो काम इनका रहता है ना, घर में घुसो और व्लॉग बनाओ, वो करके ये आ गए। अब जब आया तो लोगों ने इसको फिर से जो है क्लास लगा दी इसकी कि कैसे तुम्हारे पास टाइम नहीं था, क्यों नहीं रुकी। तो ये दोबारा से सफाई लेकर आया, और सफाई इस बार थोड़ी सी डिफरेंट है। पहले पत्नी बोल रही थी मेरे पास टाइम नहीं था, अब पति ने पत्नी के ऊपर सारी बात डाली है। तो पत्नी क्या बोल रही है कि मैंने खुद मना किया था। पति भी बोल रहा है कि हमने तो कहा था 10-15 दिन रुक जाओ, लेकिन वो खुद ही नहीं रुकी, क्योंकि वो अभी रुकना नहीं चाहती थी। भाई क्यों नहीं रुकना चाहेगी कोई पत्नी, कोई भी लड़की अपने मायके में क्यों नहीं रुकना चाहेगी? ऐसा क्या कारण है जो वो वहां पर नहीं रुकी? क्योंकि जब वो वहां से लौट कर आई थी तो उसका गला भी साथ नहीं दे रहा था, वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही थी और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि रुकने का तो उसका बहुत मन था। लेकिन शायद वो इसी व्लॉगर की वजह से, इसी नल्ले व्लॉगर की वजह से, क्योंकि इसको व्लॉगिंग भी नहीं आती है, व्लॉगिंग के लिए भी पत्नी चाहिए होती है, तो इसी की वजह से वो वापस आई है। ऐसा सबको साफ समझ में आ रहा था। तो इसने फिर से यहाँ पर बातें गोलमोल करी और इसका ये कहना है कि अभी हम लोगों को कहीं घूमने जाना है, कहीं जाना है, उसके बाद हम लौट के आएंगे, उसके बाद ये 15-20 दिन के लिए अपने मायके जाएंगी। भाई घूमने तो तूने बहुत पहले भी बोला था कि हमारी टिकट हो चुकी है, तू असम घूमने जा रहा था, तेरी उस टिकट का क्या हुआ पहले बता। एक तो इसका टिकट और टिकट, ऊपर से मिंत्रा को बोल रहा था, मंत्रा बोल रहा था। मतलब यार ऐसे ऐसे जाहिल लोग बन चुके हैं कंटेंट क्रिएटर, और इनको जो है सब जगह से स्पॉन्सरशिप भी मिलती है। मतलब शर्म आती है, शर्म। मुझे मतलब ये लगता है कि हमारा कंटेंट क्रिएशन कहाँ किस तरफ किस ओर जा रहा है समझ में ही नहीं आता है। तो इस तरीके से इसने हरकतें की। उसके अलावा अभी अगर आप इसके रीसेंट व्लॉग्स देखोगे तो कंटेंट चलाने के लिए ये लोग थंबनेल पर बहुत ही अजीबो गरीब जो है चीज़ें लिखते हैं, कैप्शंस लिखते हैं। अभी आप देखोगे तो बेलन चला रही हैं भाभी, इसने फिर से जो है युद्ध दिखा दिया अपनी भाभी और अपनी पत्नी के बीच। और फिर अगर इसको कोई कमेंट कर दे
कि तुम भाई नल्ले हो, तुम ऐसे ही जो है गंदी तरीके से व्यूज़ लेते हो, तुम क्लिकबेट करते हो, तो फिर इसको बुरा लग जाता है, मिर्चियाँ लग जाती हैं और आ जाता है रिएक्शन बनाने और जवाब देने दूसरों को। तो इस तरीके का ये नल्ला आदमी है। और सबसे बड़ी इसकी नल्लेपन की हरकत मैं आपको बताती हूँ। इस बंदे ने खुद अपने वीडियो में कई बार बोला है मिडिल क्लास घर से उठकर आई हैं, गरीब हैं, ये हैं, वो हैं। इसके अलावा इसकी जो टंडना दीदी हैं उन्होंने भी बोला था, और वो जो पी के आदमी है उसने भी बोला था, जो कि टंडना का आदमी है। तो ये लोग जब इस तरीके से गरीब 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 बोल रहे थे तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ये मजे ले रहा था। ये बोलता था कि गरीब खानदान से उठकर आई हैं, मिडिल क्लास फैमिली से उठकर आई हैं। और अब जब ऑडियंस ने इसको आईना दिखाना स्टार्ट किया कि तू उसको गरीब बोल रहा था, उसका घर तो तेरे से अच्छा है, तेरा घर तो चिड़ियाघर दिखता है, तेरा घर तो जू दिखता है, तब ये आ गया कि हमने तो कभी नहीं बोला। हमने कब बोला? मतलब इसके दिमाग में क्या है, हुला ये हो जाता है क्या तेरे दिमाग के साथ? है भूल जाता है तू? वो हाउसफुल मूवी में जो चलता था भूल ही जाता है तू? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस क्या है इसके साथ? मतलब खुद ही उसको गरीब 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 बोल रहा था, और अब जो है कह रहा है कि हम नहीं बोल रहे, ऑडियंस बोल रही है, ऑडियंस पर बिल फाड़ दिया। हुआ क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है इसकी जो पत्नी है उसने कमेंट्स वगैरह पढ़ लिए हैं और उसको सफाई दे रहा था, और उसके बावजूद इसने आज फिर बोला कि हम तो उस चीज़ के लिए बोल रहे थे कि शादी वगैरह की थी तो जिस हिसाब से हमारे घर में हुआ था उस हिसाब से इनके घर में नहीं हुआ था। अबे पागल है क्या? किस हिसाब से तेरे घर में हुआ था? तेरे घर में तेरी बहनें एक एक दो दो अंगूठियां लेकर बैठी थी जो गिफ्ट में दे रही थी, उसके भी 5 बार व्लॉग छाप दिए थे उन्होंने। बहू खुश हो गई, बहू खुश हो गई। बहू ने एक भी बार नहीं कहा कि हम खुश हैं। उन लोगों ने तो ऐसे ही टाइटल डाल दिया कि बहू खुश हो गई। तो भाई तुम लोग दिखा रहे थे उसको बार बार गरीब 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 गरीब। और चलो ठीक है, मान लिया वो गरीब, तो जो तुम शादी की बातें कर रहे हो जिसके लिए तुम लोगों को ट्रोल किया गया था कि ढंग से कोई भी फैसिलिटीज वहां पर नहीं थी, तो चल भाई तू अमीर वो गरीब हम मान भी ले, तो तूने क्यों नहीं पूरा खर्चा उठा लिया? तू क्यों? तू तो खुद बता रहा है पलंग आया है तो इतना अभी बाकी है, पैसा उतना बाकी है। तू तो खुद ये सारी कहानी बता रहा है। और सफाइयाँ क्या दे रहा है? अपनी पत्नी को सी बना रहा है। कितने दिन और बनाएगा? जितने दिन बना सकता है बना ले, उसके बाद तो तेरे छाती पर चढ़कर ना वो मूंग दले तो कहना। चलो कुछ कमेंट्स हम यहाँ पर ले लेते हैं। कोई लिख रहा है कुछ काम मत कर, सुबह उठते ही सबके पास जाकर क्या कर रही हो जी, क्या कर रही हो, बस यही बोलता रहे। तेरा मन भी नहीं था कि तेरी बीबी रुके, झूठ बोल रहा है कि बाहर जाना है, सब स्क्रिप्टेड रहता है तेरा, और वीडियो चलाने के लिए क्या नहीं करता है ये ढोल का पागल। अब ये जो कमेंट है ये इनके विपरीत में कमेंट है, और इस कमेंट को इन्होंने हार्ट दिया हुआ है। मतलब ये इतना अनपढ़ है कि जो इसकी बुराई कर रहा है उसको ये हार्ट दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, और इसने अपने वीडियो में जो भी कमेंट्स है ना उनमें फ़िल्टर लगा रखा है, होल्ड पर डाल रखे हैं, क्योंकि इसके भी जितने व्यूज़ हैं ना 50-60 हज़ार व्यूज़ पर, इसको 45-42 ऐसे ही कमेंट्स दिखेंगे आपको इसके कमेंट सेक्शन में। और उन 40-45 कमेंट्स में भी आपको नेगेटिव कमेंट्स भर भर के मिलेंगे, जिस पर इसने सबको लाइक दे रखा है। एक और कमेंट है, दीमक तू तोतला है क्या, और झूठा भी है, उसको भी इसने लाइक करा हुआ है। एक और कमेंट है, दिमकाइन को मायके में एसी का हवा नहीं मिलेगा ना, शायद इसलिए नहीं रुकी होगी। क्यों? क्योंकि इसने बोला कि दिमकाइन खुद अपनी मर्जी से नहीं रुकी, जबकि ऐसा नहीं है, इसने खुद उसे वहां रुकने नहीं दिया। और बहाना क्या दिया है कि घूमने जाना है, ये जाना है। भाई घूमने तो तुझे पहले भी जाना था, तेरे टिकट का क्या हुआ वो बता दे बस। तेरा जो असम का टिकट हुआ था उसका क्या हुआ? एक और कमेंट है, तुम लोगों ने दिमकाइन को गरीब घर से बोला है इसलिए तुम्हारी रियलिटी चेक दिखाया गया, उस पर भी इसने हार्ट दिया हुआ है। एक और कमेंट है, तुम्हारे घर से लाख गुना अच्छा घर है दिमकाइन का, हमेशा अपनी बीवी को ऐसे दिखाते हो जैसे कि वो बहुत पुअर फैमिली से है और तुम टाटा अंबानी की फैमिली से हो, तुम दोनों ही सेम क्लास फैमिली से हो, समझे? इसलिए अपनी बीवी को नीचा दिखाना बंद करो। उधर पर भी इसने लाइक दिया हुआ है, मतलब हार्ट दिया हुआ है। एक और कमेंट है, पापा ड्यूटी जाते हैं और ये भड़वा घर में भड़वागिरी करता है। एक और कमेंट है, वो आराम कैसे करेगी, हर समय तो कैमरा मुंह में घुसाए रहते हो। एक और कमेंट है, गरीब तो तुम लोग हो जो यूट्यूब पे पैसा कमाने के लिए नई नवेली दुल्हन को नचवाते हो, और इस पर भी लाइक दिया हुआ है इसने, हार्ट दिया हुआ है। मतलब ये बंदा अपनी जो अनपढ़ जाहिलपना है ना उसका पूरा प्रूफ यहाँ पर दे रहा है। एक और कमेंट है, सफाई देना भी नहीं है और सफाई दे भी जा रहे हो। एक्चुअली हाँ, इधर पर इसको किसी ने बोला था कि तुम अपनी साली के लिए कुछ लेकर नहीं गए वगैरह वगैरह, तो उसकी सफाई ये दे रहा था कि मेरा मोबाइल बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, वो बार बार रुक जा रहा था, तो मैं वीडियो नहीं निकाल पा रहा था। कह रहा है कि मिठाई जब हमने ली है उसके बाद मैं दिखा रहा था वहाँ पर कि क्या लिया है मैंने साली के लिए, बट वहाँ पर ना मोबाइल बंद हो गया। और मोबाइल हाउस टूर करते वक्त बंद नहीं हुआ, वो तो तू पूरा लेकर आया, उसकी तो तूने पूरी क्लिप डाली। तो ऑडियंस को सी समझता है क्या? तू है सी, हम समझते हैं तू है,
बट तू ऑडियंस को क्यों समझता है, ये मुझे नहीं समझ में आया। मतलब कि तू चमन वाला सी है, इसलिए तू ऑडियंस को भी सी समझता है। एक और कमेंट है, कोई पब्लिक गरीब नहीं बोला था, तुम और तुम्हारे घर वाले, तुम्हारी बहन लोग ही दिमकाइन के घर वालों को गरीब है बोली थी, इसलिए लोगों को भी मौका मिला, गरीब समझकर गरीब गरीब बोलने लगे। इसमें गलत क्या है, तुम लोगों के ही चलते ना लोग बोल रहे हैं। एक और कमेंट है, नेगेटिव थंबनेल लिखो फिर पब्लिक कमेंट करेगी तो बोलोगे आप लोग। तो एक्चुअली वही मैंने कहा कि जो कमेंट ये लोग थंबनेल डालते हैं, बेलन चला रही हैं भाभी, दिमकायन और जो भाभी हैं उनके बीच में लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, खुद दिखाता है थंबनेल पर, और फिर जब अगर लोग कमेंट्स कर देते हैं तो अगले दिन ये नाराज हो जाते हैं। एक और कमेंट है, ये कुछ भी लिख सकता है, बोल सकता है व्यूज़ के लिए, खानदानी आदत है। ये इसके थंबनेल के लिए बोला जा रहा है, जो कि इसकी बहनें भी सेम करती हैं और इसके जीजा वगैरह सब मिलकर जो करते हैं वहीं से ये क्लासेस ले रहा है, इसलिए लोग बोल रहे हैं खानदानी आदत है। तो ये थे कुछ कमेंट्स इनके ब्लॉग्स पर जो आए थे, वो भी लिमिटेड हैं, सारे नहीं हैं, इन्होंने काफ़ी सारे डिलीट कर रखे हैं क्योंकि व्यूज़ के हिसाब से कमेंट्स बहुत ज़्यादा कम हैं। बाकी आप लोगों के जो भी ओपिनियंस है आप यहाँ दे सकते हो, कमेंट सेक्शन खुला है। अगर आप अभद्रता का परिचय नहीं दोगे तो आपके सारे कमेंट्स रहेंगे। अगर आप अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे तो ज़रूर कमेंट्स खुद ब खुद यूट्यूब के साइट से डिलीट हो जाते हैं। मैं अपनी साइट से कोई भी कमेंट डिलीट नहीं करती हूँ। तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।